औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। देखिए, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। कि मेटल इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हैं। क्यों कंडक्ट करती हैं? वजह यह है बच्चों के मेटल जो होती हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। The ionization energy of metal is low, जिसकी वजह से grip of nucleus on valence electron become very weak and removal of electron become easy. मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर होते हैं और इस न्यूक्लियस की ग्रिप इस पर कमज़ोर होती है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन आसानी से इस एटम को छोड़ सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को कंडक्ट कर सकता है। जैसा कि अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप, इसमें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है इन एलिमेंट्स की और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी, सो दे कैन इजीली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और इसी वजह से ये करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। जब हम इन मेटल्स, जिसमें हमारे पास अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनकी कंडक्टेंस को ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो इनके साइज मुसलसल बढ़ते जाते हैं। क्योंकि ऑर्बिट्स की तादाद बढ़ती जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं और न्यूक्लियस की ग्रिप कमज़ोर होती जाती है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। इस वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव होते हैं। इसलिए जितना कोई एलिमेंट ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना अच्छा कंडक्टर होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितना इजीली अवेलेबल होते हैं उसकी कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होता है। एटॉमिन ऊपर से नीचे जाए तो इनकी कंडक्टेंस बढ़ती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है, साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। सो रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम इजी, ड्यू टू विच देयर इलेक्ट्रिक कंडक्शन ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करते हैं और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नॉन मेटालिक करैक्टर increases and metallic character decreases. So
size of atom decrease from left to right, valence electron become close to the nucleus, a removal of electron become difficult, due to which conductance is gradually decrease in a period from left to right. ओके ये जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी कंडक्शन वेरी करती है, इसलिए कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं दिया जा सकता इसको। अलबत्ता इसमें हमारे पास फर्स्ट बी में कोनेज मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कोनेज मेटल्स हैं। ये बेस्ट कंडक्टर्स होती हैं, सबसे अच्छी कंडक्टर्स। और जब हम ग्रुप नंबर 4 में जाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एटसेट्रा, तो इसमें जो कार्बन है ये 2 एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। Diamond is insulator or non-conductor because all the four valence electrons are involved in the formation of covalent bonds. So carbon is a tetravalent. It can form 4 bond. A structure is tetrahedral structure. All of its valence electron are involved in the formation of covalent bond. No electron is available for the conduction of electric current. So diamond is non-conductor or insulator. On the other side, graphite. Graphite is a conductor because out of 4 electrons, 3 electrons are involved in the formation of covalent bonds and 1 electron is free which can conduct electricity. So graphite is conductor due to presence of free electron, but diamond is a non-conductor. Both are the allotropic form of carbon, but one is conductor and other is non-conductor. लेकिन जब हम इस ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो ये टिन और लेड जो है ना, ये हमारे पास मेटल्स होती हैं और ये करंट को कंडक्ट करते हैं। तो इट मीन जब हम ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके कंडक्टेंस बढ़ती है, और जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, इस वजह से इनकी कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। नॉन मेटल में सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो करंट को कंडक्ट करती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि करंट को कंडक्ट कर सकता है। तो ग्रेफाइट इज कंडक्टर एंड डायमंड इज नॉन कंडक्टर। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। पीरियोडिक टेबल के लिहाज से हमने बताया कि किस तरह से इनकी कंडक्टेंस ग्रुप में क्या ट्रेंड है और पीरियड्स में क्या ट्रेंड है। फिर ये कि डायमंड जो है ना वो नॉन कंडक्टर क्यों होता है, और ग्रेफाइट जो है ना वो हमारे पास कंडक्टर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। That is called hydration energy. Hydration energy. Hydration energy.
The energy released when 1 mole of gaseous ions are dissolved in water to form infinite dilute solution. इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं बेटा कि जब हम किसी आयंस को पानी में डालते हैं, गैसेस आयंस को पानी में डालते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर हम पानी इसके अंदर डालते रहें तो एनर्जी रिलीज़ होती है, शुरू में ज़्यादा, फिर ऐसा कम, फिर ऐसा कम, फिर ऐसा कम, और एक टाइम आता है कि एनर्जी इतनी कम रिलीज़ होती है कि दैट इज़ नॉट डिटेक्टेबल। और इस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक मोल हम लें गैसियस आयंस और उसको पानी में डालें और इतना पानी डालें कि उससे इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाए, कि मज़ीद डिटेक्टेबल एनर्जी चेंज ना हो, तो उतने तक जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी depend upon the size of ion and its charge. So hydration energy is directly proportional to the charge to size ratio. इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज टू साइज रेशो बढ़ेगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर साइज बढ़ेगा तो चार्ज टू साइज रेशो कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। इसी वजह से जब हम लिथियम, सोडियम, पोटासियम इनकी हाइड्रेशन एनर्जी देखते हैं तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर से नीचे कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनका साइज़ इंक्रीज़ करता है। जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो चार्ज टू साइज रेशो कम होगी और उसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। तो इट मीन ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज़ बढ़ता है, आयन का साइज़ बढ़ेगा, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ आयन कम होगा तो उससे हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी? बढ़ेगी। तो समटाइम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द
effect of size of ions on the hydration energy। ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास मैग्नीशियम है और ये हमारे पास एल्युमिनियम है। तो सोडियम +1 है, मैग्नीशियम पर +2 है और एल्युमिनियम पर +3। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इसका सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम इनका साइज छोटा होता है लेकिन चार्ज बढ़ रहा है। इस पर 1 चार्ज है, इस पर 2 चार्ज है और इस पर 3 चार्ज है। और लेफ्ट टू राइट जाते हुए इसका साइज बड़ा, इसका उससे छोटा और इसका उससे भी छोटा होता है एल्युमिनियम का। तो साइज कम हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनका ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एल्युमिनियम +3, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, इससे कम होगी मैग्नीशियम की और इससे कम होगी सोडियम की। तो इट मीन हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो। So hydration energy will be in the following orders, because aluminum is smaller in size and has large charge as compared to magnesium or sodium. So size of sodium is larger and it has less charge. So its hydration energy is low as compared to aluminum. Aluminum has the highest hydration energy. और बाज़ इस पर भी एक नोट आता है, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, या इस तरह से भी सवाल आता है कि वाई द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द हाइड्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सोडियम। तो रीज़न यही है कि दो चीज़ें, साइज़ और चार्ज। साइज़ के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज़ बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। जी, ये तो था हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी डेफिनेशन। ये एग्जांपल है हमारे पास, जैसा कि हाइड्रोजन हमारे पास एक गैसियस आयन है, इसका 1 मोल लेकर इससे इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन बनाए तो इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज आती है दैट इज़ 1075 किलो जूल्स पर मोल। तो 1 मोल जब गैसियस हाइड्रोजन आयन्स को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं और इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो 1075 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये डेफिनेशन एग्जांपल है और ये ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, ग्रुप में पीरियड्स में बता दिया और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दे दी और किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो भी बता दिया आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, that is periodic trend compounds। हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स का पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे, जिसमें हमारे पास हेलाइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, और ऑक्साइड्स हैं। सबसे पहले हम करेंगे
halides. The binary compounds of halogens with other element known as halide. Physical property of halide depends upon the nature of bonding. On the basis of nature of bonding, these are classified into three classes. Number one, ionic halides. Number two, polymeric halides. And covalent halides. Ionic halides. First A group elements, when combined with the halogens, form pure ionic compounds. Pure ionic halides. क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप ये दिया गया है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ओके जी। और लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं। ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो जाते हैं। और इस वजह से ये जब ये पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो जाते हैं, जैसा सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम पॉजिटिव आयंस में तब्दील हो जाता है। ये जब हैलोजन हमारे पास हैं, ये 7th ए ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नेगेटिव आयंस में तब्दील होते हैं, तो ये इससे मिलकर सोडियम क्लोराइड, जो कि प्योरली आयनिक कंपाउंड्स है, और ये सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और ये हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स पाए जाते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में ये प्योर आयनिक हैलाइड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म में करंट को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड में एक्सेप्ट ऑफ हीलियम, एक्सेप्ट ऑफ बेरिलियम, ये बाकिया जो होते हैं ये इसके साथ आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। ओके, हमारे पास कुछ
जैसा कि बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, बोरान है, एल्यूमिनियम है, बोरान है, एल्यूमिनियम है, तो गैलियम है, एल्यूमिनियम, गैलियम, बेरिलियम, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और इसलिए ये हमारे पास पॉलीमेरिक हैलाइड बनाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो आयनिक और कोवेलेंट के दरमियान में होती है। इंटर दे आर द इंटरमीडिएट, देयर प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक हैलाइड एंड कोवेलेंट हैलाइड्स। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, ये ग्रुप नंबर 4 थे एंड सो ऑन, ये जो हमारे पास है, ये जब हैलोजन से मिलते हैं तो कोवेलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, कोवेलेंट हैलाइड्स। जैसा कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, PCl3 है, S2Cl2। तो इट मीन जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करते हैं, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करते हैं। इसलिए मेटल्स मोस्टली जब ये हैलोजन से मिलते हैं तो इनके साथ आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास SiCl4 पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और इनकी पोलैरिटी PCl3 S2Cl2 ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके जी, तो हमारे पास जो ट्रेंड है वो यह है कि हमारे पास आयनिक करैक्टर्स ग्रुप में ऊपर से नीचे इंक्रीज करते हैं और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं, जबकि कोवेलेंट करैक्टर या कोवेलेंट हैलाइड जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते हैं और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं। ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये गैसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं या वोलाटाइल सॉलिड्स होते हैं। तो क्योंकि इनके दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं तो इसकी वजह से मोस्टली या तो गैसेस होते हैं या लिक्विड होते हैं या फिर कुछ सॉलिड होते हैं तो वोलाटाइल सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फ्लोराइड्स के जो कंपाउंड्स हैं, हैलाइड्स हैं, ये प्योरली आयनिक होते हैं, स्टेबल होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, और इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ हैं तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो चेंज होते जाते हैं। मसलन AlF3 ये आयनिक है, इसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और Al(I3) का होता है 198 डिग्री सेल्सियस। तो इट मीन इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो चेंज होते हैं, क्योंकि ये जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ये इनके लिए मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट, और उसकी वजह से ये आयनिक से फिर कोवेलेंट बनाते हैं और उसकी वजह से ये एल्यूमिनियम आयोडाइड जो है ना ये तकरीबन कोवेलेंट शो करते हैं। इस वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट 198 है और एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड 1290 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास एलिमेंट्स
का जो चार्ज नंबर होता है, चार्ज नंबर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मदद से हम इसके आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर डिटरमिन करते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी ये एक नई टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये होता है कि पोलराइजेबिलिटी ये पोलर पावर पे डिपेंड करती है, और पोलर पावर जो है वो डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो। अगर चार्ज टू साइज रेशो बढ़ेगी तो पोलर पावर भी बढ़ेगी, और अगर पोलर पावर बढ़ेगी तो उसकी वजह से ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। यानी लेड में इसका चार्ज ज़्यादा है, इसलिए चार्ज ज़्यादा होने की वजह से पोलर पावर ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, और जितनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ते हैं। यहाँ पर चार्ज कम है इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, इसलिए ये आयनिक कैरेक्टर शो करता है। सो PbCl4 is a covalent compounds and PbCl2 is ionic compounds. जी, तो ये हमारे पास हैलाइड्स हैं, कोवेलेंट हैलाइड्स हैं, आयनिक हैलाइड्स हैं, और इनके कुछ हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। जब भी कोई हैलोजन दूसरे तमाम एलिमेंट से कंपाउंड बनाता है तो उनको हम हैलाइड्स कहते हैं। किसी भी एलिमेंट से मिले, मसलन अगर ये हाइड्रोजन से मिलता है तो HF, ये हाइड्रोजन से मिलता है HCl, ये तो सारे हैलाइड्स हैं। इसी तरह से कार्बन अगर इनके साथ मिलता है, सिलिकॉन इनके साथ मिलता है SiCl4, इसी तरह से SiBr4 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड बनेंगे ये हैलाइड्स, और ये हैलाइड तीन किस्म के होते हैं। आयनिक हैलाइड, हमारे पास पॉलीमेरिक हैलाइड्स हैं, और हमारे पास कोवेलेंट हैलाइड्स हैं। फिर मैंने ये बताया कि आयनिक हैलाइड्स की प्रॉपर्टी बता दी, फिर जो पॉलीमेरिक हैलाइड्स हैं उसकी एग्जांपल दी, और उसमें मैंने एक एग्जांपल दी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड्स की पॉलीमेरिक हैलाइड्स में। BeCl2 ये पॉलीमेरिक हैलाइड होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, और इसमें ये जो हैलोजेंस है वो बेरिलियम या एल्युमिनियम के दरमियान ब्रिज का काम करता है। लास्ट में कोवेलेंट हैलाइड्स होते हैं, ग्रुप नंबर 4 के और ऑनवर्ड जो एलिमेंट हैं जब वो हैलोजन से मिलते हैं तो अमूमन वो कोवेलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, और कोवेलेंट ट्रेंड जो होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं, और आयनिक हैलाइड जो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं। और SiCl4 हमारे पास जो है ये पोलर कोवेलेंट हैलाइड है, और इनकी पोलैरिटी जब हम पीरियड में नेक्स्ट जाएंगे तो कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस कम होते जाते हैं। फिर यह कि इनके दरमियान वीक वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, इसलिए इनके दे हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, और ये गैसेस लिक्विड होते हैं, ये बहुत कम सॉलिड वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं। फिर एक चीज़ और बताई है कि ये जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, उसके मुकाबले में जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। फिर एक चीज़ और डिस्कस की है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं तो उनके ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये डिटरमिन करने में, ये कोवेलेंट नेचर शो करेंगे या आयनिक। और ये अगर चार्ज ज़्यादा है, चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे, और अगर चार्ज टू साइज रेशो कम है तो पोलराइजेबिलिटी कम होगी तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो कम करेंगे और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड्स।
binary compounds of hydrogen with other elements known as hydrides. हाइड्राइड्स को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन जब अल्कली मेटल एक्सेप्ट ऑफ लिथियम इनसे मिलता है तो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। सेकंड में इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम जो है ना ये इंटरमीडिएट बनाते हैं और बाकी कैल्शियम पोटासियम बेरियम ये जो है ना ये आयनिक यानी इसके लोअर मेंबर सेकंड ग्रुप के वो हाइड्रोजन से मिलकर आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। और हमारे पास जिंक कैडमियम, इसी तरह से हमारे पास गैलियम इंडियम थैलियम जर्मेनियम टिन ये इंटरमीडिएट हमारे पास हाइड्राइड्स बनाते हैं। और इसके अलावा बाकी तमाम जो है इसके अलावा वो सारे के सारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं।